So friends, now we are going to start with a new answer, that is determinants of supply. Now first of all I will explain you what do you mean by determinant. हम लोग वो सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे जिससे सप्लाई पे इफेक्ट आता है और उसकी पूरी लिस्ट को स्टडी करेंगे. तो एनीथिंग विच इज अफेक्टिंग द सप्लाई विल बी कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट. वंस अगेन, कोई भी चीज जो सप्लाई को अफेक्ट करेगी विल बी कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट. और राइट नाउ मैंने यहाँ पर 3 डिटर्मिनेंट्स लिखे हुए. सो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 3 पॉइंट वी विल कंटिन्यू विद द फर्दर पॉइंट्स. द फर्स्ट थिंग दैट अफेक्ट्स द सप्लाई दैट इज प्राइस. अभी एक बिजनेसमैन को तुम सिंपल क्वेश्चन पूछो कि अगर तुम उसको ज़्यादा प्राइस ऑफर करते हो कोई भी प्रोडक्ट का, तो वो सप्लाई क्या करेगा? बट ऑब्वियस है, वो सप्लाई ज़्यादा करेगा. और अगर तुम उसको कम पैसा दोगे तो वो सप्लाई कम करेगा. ऐसा होता है ना रियल वर्ल्ड में. आज हम लोग को काफ़ी बार दुकान में जाते हैं तो व्हाट वी नोटिस, क्या वहाँ पर हम सामने वाले को बोलते हैं कि मैं कम प्राइस दूँ तो बोलेगा नहीं, तो फिर मैं नहीं बेचूंगा. So if you are ready to offer more, then the supply will be more. But if you are ready to offer less price, supply will be less. Means मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि प्राइस सप्लाई को चेंज कर रहा है और प्राइस सप्लाई को चेंज कर रहा है, इसीलिए हम उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं. इसी तरह में एक एक करके सारे पॉइंट को स्टडी करना है जो सप्लाई को अफेक्ट करेगा. सो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड, वेरी सिंपल. नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब प्रोड्यूसर के पास कौन सी टेक्नोलॉजी. नाउ इफ प्रोड्यूसर हैज न्यू टेक्नोलॉजी, बट ऑब्वियसली प्रोड्यूसर इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज. नई टेक्नोलॉजी है तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी, देन द प्रोड्यूसर विल बी रेडी टू सप्लाई मोर क्वांटिटी, अगर तुम उससे ज़्यादा मांगोगे तो. बट इफ द प्रोड्यूसर हैज ओल्ड टेक्नोलॉजी तो उसकी कैपेसिटी कम होगी और उसका प्रोडक्शन होने में टाइम लगेगा, सो वो सप्लाई ज़्यादा नहीं कर पाएगा. द सप्लाई विल बी लेस. सो द सेकेंड थिंग विच अफेक्ट्स द सप्लाई इज द टेक्नोलॉजी दैट अ प्रोड्यूसर हैव. If the producer have new technology, the supply will be more. But if the producer has old technology, supply will be less. Now coming to the third point, that is cost of production. What is cost of production? हम कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, what we use? Resources. We use input, and these inputs are not free of cost. We have to pay them. So the amount that we pay in order to produce goods and services is called as cost of production. जितना भी हम पैसा खर्चा करते गुड्स को बनाने के लिए विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ जस्ट इमेजिन कि कोई बिजनेस तुम कर रहे हो और उसका खर्चा तुम्हारा बढ़ता जाता है. कोई प्रोडक्ट तुम बना रहे हो और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, देन टेल मी व्हाट विल हैपन टू प्रॉफिट. डेफिनेटली प्रॉफिट विल डिक्रीज. खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम मिलेगा, और अगर प्रॉफिट कम मिल रहा है देन द सप्लायर विल बी नॉट रेडी टू ऑफर मोर. सप्लायर ज़्यादा सप्लाई नहीं करेगा. बट जो प्रोडक्ट के अंदर तुम्हें खर्चा कम लग रहा है और वैसी चीज़ों में तुम्हें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो बट ऑब्वियसली तुम वैसी चीज़ें बनाओगे और वैसी चीज़ों का सप्लाई भी करोगे. इसीलिए हम देखते हैं ना मार्केट के अंदर सप्लायर वैसे बिजनेसेस प्रेफर करता है जिसमें खर्चा कम आता है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है और वैसी चीज़ का वो सप्लाई ज़्यादा करेगा. लेकिन जिसमें खर्चा ज़्यादा आता है वैसी चीज़ों का वो प्रोडक्शन भी कम करेगा और सप्लाई भी कम करेगा. सो द फर्स्ट पॉइंट दैट वाज प्राइस, जो सप्लाई को चेंज कर रहा है. सेकेंड पॉइंट दैट वाज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट चेंजेस द सप्लाई. द थर्ड पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी सप्लाई को चेंज कर रहा है. सो अब तक हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े जो सप्लाई को चेंज कर रहे हैं, एंड दीज 3 आर कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. नाउ स्टूडेंट मेक अ नोट ऑफ वन थिंग. जब भी हम कोई भी इकोनॉमिक्स में एक पॉइंट पढ़ रहे हैं तो हम दूसरे को अज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट होगा. मीन्स जब भी मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ना चाहिए. नहीं, इकोनॉमिक्स में जब भी हम एक पॉइंट को स्टडी करते हैं तो हम दूसरे को चेंज नहीं करते. तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ भी रहा है तो ऐसा सोच कर पढ़ना कि प्राइस उतने का उतना ही है, प्राइस चेंज नहीं होता, क्योंकि प्राइस चेंज होने वाला पॉइंट मैं इधर पढ़ा चुका हूँ.
वो पॉइंट अलग है। यहाँ पे हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या होता है वो स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो 3 पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिया है। वी हैव कंप्लीटेड 3 पॉइंट्स। नाउ लेट्स गो फॉर द फर्दर पॉइंट्स। नाउ फ्रेंड्स लेट्स कंटिन्यू विद द फर्दर पॉइंट्स, दैट इज फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। नाउ व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी? कितने रोड्स अवेलेबल है, कितना ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का मेथड्स अवेलेबल है। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी सोसाइटी, इफ ऑल दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल, then you will be able to supply everywhere. So if good infrastructure is available, then the supply will be more. But हम लोग देखते हैं ना काफ़ी हिली एरियाज में, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ ऑफ इंडिया, लाइक लद्दाख, लाइक हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर कनेक्टिविटी के इश्यूज है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर सब चीज़ें पहुँचती नहीं है, हेंस द सप्लाई इज लेस. So technically infrastructure facility has an impact on the supply. If you have good infrastructure, supply will be more. But if you don't have good infrastructure facility, supply will be less. The next point is government policy. Now government can make favorable policies or many times it can be unfavorable. Now what is favorable and unfavorable? अगर गवर्नमेंट ने फेवरेबल पॉलिसी बनाया, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला तुम टैक्स कम पे करो, या फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि तुम्हें सब्सिडीज देंगे गवर्नमेंट, देन टेक्निकली सप्लाई विल बी मोर, बिकॉज तुम्हें टैक्स कम लग रहा है, सब्सिडी ज़्यादा मिल रहा है, तो तुम्हारा खर्चा कम हो जाएगा. और अगर खर्चा कम हो गया, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड अर्न मोर प्रॉफिट, सो यू विल सप्लाई मोर. बट जस्ट इमेजिन कि टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया और जो सब्सिडीज दे रहे थे वो कम कर देते, तो खर्चा बढ़ जाता है, प्रॉफिट मिलता नहीं है, तो लोग वैसे बिजनेसेस छोड़ देते और जिसके कारण उसका सप्लाई सोसाइटी में कम हो जाता है. सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बताती है कि क्या इम्पैक्ट होगा प्रोडक्ट के सप्लाई पे. अगर गवर्नमेंट वो प्रोडक्ट के लिए अच्छी टैक्स पॉलिसी बनाएगी तो वो प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ जाता है, और गवर्नमेंट अनफेवरेबल पॉलिसी बनाता है तो उसका सप्लाई कम हो जाता है. नेक्स्ट इज नेचुरल कंडीशन. अभी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं जो नेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं. एग्रीकल्चर गुड्स, मेनी गुड्स आर लाइक दैट. सो इफ देयर इज गुड क्लाइमेटिक कंडीशन, मीन्स आई कैन से अ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और गुड मॉनसून, देन प्रोडक्शन विल बी मोर, कल्टिवेशन विल बी मोर, सप्लाई विल बी ऑल्सो मोर. बट सोचो ये बार ड्रॉट था, सूखा पड़ा या फेमाइन आया, ऐसा कुछ भी हुआ जिससे अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस डेवलप हो रहे थे और जितना भी तुमने कल्टीवेशन किया था वो सब नष्ट हो गया, वेस्ट हो गया. सो टेक्निकली द सप्लाई विल बी लेस. सो सप्लाई चेंज होता है, तुम्हारे पास कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है. सप्लाई ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी इज एंड सप्लाई ऑल्सो डिपेंड अपॉन how the natural condition of that year was. So all these affect the supply, hence all these are also called as determinants. So till now we have completed 6 points. Now let's continue with the further points. So now there are only 2 points that are left. Point number 7 is future expectation. हम लोग फ्यूचर को अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट आता है. अभी तुम अपने आप को एक प्रोड्यूसर इमेजिन करो और ऐसा सोचो एज अ प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि कोई बिजनेस तुम कर रहे हो, जैसे कि तुम फ्लैट्स को बेचते हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि स्क्वायर फीट के रेट फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं. मीन्स जो बिल्डिंग तुमने कंस्ट्रक्ट की उस पे जो फ्लैट का स्क्वायर फीट का रेट है वो फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो तुम लोग क्या करोगे? ज़्यादा सप्लाई करोगे अभी कि कम? बट अब जैसे तुम कम सप्लाई करोगे, तुम क्या सोचोगे, अरे फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो एक काम करता हूँ, अभी नहीं बेचता हूँ, थोड़ा रुक जाता हूँ, प्राइस को बढ़ने देता हूँ, फिर सप्लाई करूँगा. तो प्रेजेंट में तुम क्या देखोगे कि लोग सप्लाई नहीं करते. पर अगर कोई तुम्हें ऐसा डरा दे कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, मार्केट गिरने वाला है, तो तुम क्या करते हो? फटाफट बेचते हो, प्रेजेंट में सप्लाई ज़्यादा करते हो. इन शॉर्ट कि तुम्हारा प्रेजेंट का सप्लाई चेंज हो रहा है किसके कारण? फ्यूचर में प्राइस के कारण. सो ये भी एक डिटर्मिनेंट है. दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द सप्लाई. सो यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट कंप्लीट कर दिया. नाउ कमिंग टू द 8 पॉइंट, दैट इज अदर फैक्टर. और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो सप्लाई को चेंज कर सकती है?
द नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ मार्केट, कैसे टाइप का मार्केट है। अभी मार्केट में एक ही सेलर होगा तो उसको हम मोनोपोली बोलते हैं, और अगर मार्केट में बहुत सारे सेलर होते हैं तो उसको हम लोग कंपटीशन बोलते हैं। सो कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक ही सेलर होगा, तो एक सेलर होगा तो सप्लाई कम होगा, और बहुत सारे सेलर होंगे तो सप्लाई ज़्यादा होगा। सो मार्केट का साइज बताता है कि सप्लाई कम होगा कि ज़्यादा होगा। रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स, दूसरे गुड्स के प्राइस क्या चल रहा है उसके हिसाब से सप्लाई करते हैं। इमेजिन करो कि तुमने एक मोबाइल आउटलेट ओपन किया जहाँ पर तुम मोबाइल बेचते हो और तुम्हें सैमसंग मोबाइल बेचना है। अभी सैमसंग मोबाइल का सप्लाई डिपेंड किसके ऊपर होगा मालूम है? नोकिया के प्राइस के ऊपर। क्यों? अगर नोकिया वाला ज़्यादा प्राइस, मतलब कस्टमर नोकिया के लिए ज़्यादा प्राइस दे रहे तो तुम क्या पहले कौन सा दोगे? नोकिया ही दोगे ना, सैमसंग क्यों दोगे? तो तुम्हारा सप्लाई सैमसंग का चेंज हो रहा है किसके कारण? नोकिया के प्राइस के कारण। समझा? सो दूसरे गुड्स के प्राइस का इफेक्ट भी आता है सप्लाई पे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी इफेक्ट होगा। बहुत सिंपल है, अगर तुम एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे तो देश में क्या बचेगा? कम बचेगा, सप्लाई कम हो जाएगा। बट अगर तुम इंपोर्ट करते हो तो क्या होगा? देश में पहले से था और ऊपर से आया तो मार्केट में बढ़ जाएगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगा। लास्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन। नाउ व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन? देखो तुम एक मैन्युफैक्चरर, सो यू एम्प्लॉय पीपल। नाउ द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आर नथिंग बट इंडस्ट्रियल रिलेशन। और बहुत सारे एम्प्लॉय क्या करते हैं? यूनियन बनाते। तो अगर यूनियन के साथ तुम्हारा रिलेशन अच्छा है तो प्रोडक्शन आसानी से होता है, लेकिन बहुत बार कंपनीज के अंदर स्ट्राइक्स होते हैं, लॉकआउट्स होते हैं, और बहुत बार यूनियन खिलाफ चले जाते हैं तो प्रोडक्शन रुक जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सप्लाई विल बी लेस। सो सप्लाई डिपेंड्स अपॉन हाउ यू मेंटेन योर इंडस्ट्रियल रिलेशन विद एम्प्लॉयज और ट्रेड यूनियन। ओके, सो दिस 4 point also state that supply depends upon all these 4 points. So till now we have completed 8 points. ये 8 और कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एज आंसर कंप्लीट कर दिया।